बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेक्स क्वेश्चन 9.1 एनसीईआरटी क्लास 12 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हमारा क्वेश्चन है फिफ्थ दैट इज डाई क्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डाई अमीन प्लेटिनियम फोर्थ नाइट्रेट। ओके बच्चों, क्या क्वेश्चन हमारा दैट इज फिफ्थ ओके डाई क्लोराइडो बिस बिस इथेन 1,2 डाई अमीन प्लेटिनम प्लेटिनियम फोर्थ नाइट्रेट। ओके बच्चों, प्लेटिनम फोर्थ नाइट्रेट। ठीक है, इसका हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है फॉर्मूला। ओके बच्चों, हमारा क्वेश्चन डेट इज डाइक्लोराइडो बिसिथेन 1,2 डाइअमीन प्लेटिनियम फोर्थ नाइट्रेट्स का हमें फॉर्मूला लिखना है। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, आपका लास्ट सेमेस्टर एग्जाम या एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में आया है, तो आप इसको तैयारी कर लो, क्योंकि बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन, चिलेट का, इसलिए मैं इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रही हूँ। ये नहीं तो इससे रिगार्डिंग कुछ ना कुछ तो ज़रूर आ सकता है बच्चों, इसलिए इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाओ आप। ठीक है, ओके बच्चों, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, दुनिया में 3 टाइप के लोग होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। जहाँ पॉजिटिव लोग होते हैं ना, वही नेगेटिव लोग बैठे रहते हैं पॉजिटिव लोग का दिमाग खाने के लिए। न्यूट्रल लोगों से मतलब नहीं। ठीक उसी तरह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एक होता है काउंटर आयन। इसमें से कोई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव में उसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा, नेगेटिव में उसने इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है बच्चों, वैसे ही आईयूपीएससी के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, एक काउंटर आयन होगा। ठीक है बच्चों, काउंटर आयन की पहचान कैसे होती है, काउंटर आयन या तो पहले आता है या लास्ट में। तो बच्चों यहाँ पे काउंटर आयन हमारा क्या आ रहा है, लास्ट में आ रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, काउंटर आयन है, नाइट्रेट। ओके बच्चों, देन सेकंड रूल हमारा क्या है, जो देता है वो महान है। ओके बच्चों, क्या रूल हमारा सेकंड, जो देता है वो महान महान है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्शियस पे हम उसको महान कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन वो पहले आ रहा है, पहले आने का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा। ठीक है, जैसे जैसे कोविड 19 जहाँ पूरी दुनिया परेशान थी कोविड से। ठीक है, इंडिया के बहुत सारे लोग मरे थे कोविड से। ठीक है बच्चों, ऐसे इंडिया के सुपरस्टार, इंडिया के हर फील्ड के लोगों ने क्या किया थे, डोनेशन दिया था इंडिया गवर्नमेंट कोविड पेशेंट के हेल्प के लिए। ठीक है, जैसे अक्षय ए के पीएम नरेंद्र मोदी की अपील पर सबसे पहले बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने 25 करोड़ की धनराशि दान की। ठीक है, इसको इंडिया गवर्नमेंट को दिया था, किस लिए, कोविड पेशेंट के हेल्प के लिए। ठीक है बच्चों, तो कहीं भी न्यूज़ में आपने ये नहीं सुना होगा कि इंडिया गवर्नमेंट ने अक्षय कुमार से 25 करोड़ लिया कोविड पेशेंट की हेल्प के लिए। क्यों, क्योंकि हमेशा देने वाले की तारीफ होती है, कभी भी लेने वाले की तारीफ नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा जो कॉर्निशियस फेयर है वो पहले आने का मतलब क्या है, उसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा। ठीक है, वो पॉजिटिव होगा, और ये जो नाइट्रेट है वो हमारा इलेक्ट्रॉन लिया होगा, वो नेगेटिव है। ओके बच्चों, क्योंकि जो ये पहले आने का मतलब ही ये अपने आप की ये पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, हम उसको देने की तारीफ करें, महान है वो। ठीक है, ओके बच्चों, देन नेक्स्ट रूल है क्या है, कौन माल काउंट करता है। ओके बच्चों, तो यहाँ हमारा रूल क्या है, ए ओ एन कौन, एम ए एन माल, COUNT काउंट करता है, कौन माल काउंट करता है। तो कौन हमारा क्या है, काउंटर है। ठीक है, माँ हमारा ओ मेरी माँ, वो हमारा मेटल है। ठीक है, और एल हमारा क्या है, लाइगेन है, और काउंट हमारा क्या है, काउंटर आयन, CUTN काउंटर आयन। ठीक है, ओके बच्चों, तो यहाँ हमारा काउंटर आयन, तो आयन ही लास्ट में से कट करो। ठीक है,
मेटल हमारा क्या है, दैट इज़ प्लेटिनियम, पीटी, पीटी। ओके बच्चों। और काउंटर लाइगेंड क्या हमारा, दैट इज़ इथेन 1,2 डायमीन। ओके बच्चों। यहाँ पे हमारा क्या है, क्लोराइडो। देखो ये क्लोराइडो क्या होता है, Cl, 2 Cl होता है तो ये क्या होता है, डाइक्लोराइड होता है। ठीक है, तो यहाँ मैं Cl2 लिखेंगे। ओके बच्चों, 2 Cl होता है तो डाइक्लोराइड होता है। ठीक है, देन हमारा इथेन 1,2 डायमीन। ओके बच्चों, तो ये हमारा इथेन 1,2 डायमीन। तो ये हमारा इथेन हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इथेन हो गया। और ये हमारा डाई अमीन, 2 अमीन हो गया। ठीक है, इथेन 1,2 डाई अमीन हो गया। ओके बच्चों, इथेन ये 1 ये 2, 1 कार्बन 2 कार्बन, दोनों कार्बन पे अमीन लगा हुआ है, 1,2 डाई अमीन। ओके बच्चों। अब देखो इसमें, अब हम इसकी काउंटिंग करेंगे तो हम जब दोबारा रिपीट करेंगे तो हम क्या करेंगे, NH2 CH2 CH2 NH2। ठीक है, ओके बच्चों। यहाँ पे ये बॉन्ड कैसे बना होगा, ऐसे देखो, यहाँ पे N हो गया, ये हमारा C हो गया, ये हमारा C हो गया, ये N हो गया। ओके बच्चों, ये हमारा PT हो गया। यहाँ पे हमारा क्या है, ये चिलेट है, ये एक से ज़्यादा डोनर एटम है। ठीक है, एक से ज़्यादा डोनर एटम, चिलेट का मतलब क्या हुआ, एक से ज़्यादा डोनर एटम होना है। ये अपना एक से ज़्यादा डोनर एटम होने के कारण देखो, ये अलग अलग हमने एटम है, ये हमारा लाइगेंस, ये हम अलग अलग यूनिटेड है, अलग अलग डोनर एटम क्या हो रहा है, पकड़ नहीं पा रहा है इसको, देखो नहीं पकड़ पा रहा है ना। वैसे ही जब 2 करते हैं, चिलेट का मतलब 2, स्टेबिलिटी क्या होगी इसकी, इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, तो ये चिलेट का मतलब है क्या, स्टेबिलिटी उसका इंक्रीज़ हो जाना। ओके बच्चों, ठीक है, अब मैटर को मैं अच्छे से पकड़ पा रही हूँ। ओके बच्चों, तो जब हम 2 बार लिखेंगे, देखो यहाँ डाई, अगर यहाँ हमने हम डाई लिख दिया, ठीक है, तो हम कन्फ्यूज़न हो जाएगा, क्यों? क्योंकि डाई अमीन का मतलब 2 भी है, और ये पूरा का पूरा 2 बार रिपीट है। समझो, जैसे मैंने पूछा, रणवीर की वाइफ़ की तुमने फ़ोटो देखी? ठीक है, तो आप पूछोगे क्या? आलिया और दीपिका। क्यों आपको कन्फ्यूज़न क्यों है? क्योंकि दोनों का हस्बैंड का नाम रणवीर है, ठीक है? तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, आलिया या दीपिका, ठीक है? वैसे ही जब मैं यहाँ पे 2 यहाँ पे मतलब डाई अमीन बोलूँगी तो यहाँ या तो ये हो जाएगा, या पूरे के पूरे डाई की बात कर रहे हैं। पूरा का पूरा 2 बार रिपीट हो रहा है इसका मतलब, ठीक है? तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा बहुत ज़्यादा, क्या क मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? जैसे मैंने रणवीर की वाइफ़ पूछूँगी तो आप कन्फ्यूज़ हो, या तो आलिया या दीपिका, मतलब कन्फ्यूज़न है आपके पास। लेकिन जब मैंने बोलूँगी रणवीर सिंह, तुम बोलोगे हाँ, दीपिका, अरे वाह! हमने तो बहुत अच्छी फ़ोटो देखी है उसकी, बहुत अच्छी लग रही थी वो। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे हमारे डाई की जगह हम क्या करते हैं, बीस यूज़ करते हैं। 20 का मतलब क्या हो गया कि ये पूरा का पूरा 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है? ओके बच्चों? जैसे रणवीर सिंह बोला तो आपको कन्फर्म हो गया कि हम दीपिका ही की बात कर रहे हैं भाई, आलिया की बात नहीं कर रहे हैं। वैसे ही हम 20 लिखेंगे तो सिंपल सी बात, आपको कन्फर्म हो जाएगा कि ये पूरा का पूरा 2 बार रिपीट हुआ है। ओके बच्चों? अब बच्चों इसका फ़ॉर्मूला लिखना है हमें, ठीक है? अब इतना बड़ा फ़ॉर्मूला जो हम लिखेंगे तो कॉपी क्या हो जाएगी, भर जाएगी, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, ई और इसका एन, इथेन डायमीन का एन, ओके? शॉर्ट फॉर्म, और कितनी बार, 2 बार रिपीट, तो यहाँ पे क्या होता है, 2 लगा दिया, ठीक है? तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ई एन, ठीक है? ई एन, ये हो गया 2। देन हमारा क्या है, नाइट्रेट, नाइट्रेट क्या होता है, NO3, ठीक है बच्चों? अब बच्चों हमारा ये फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ है, ये फॉर्मूला हमारा गलत है। अब आप पूछोगे कैसे मैडम, यहाँ तो हमने डाइक्लोराइडो भी शो किया है, ठीक है, और ट्रिस इथेन 1,2 बीस इथेन 1,2 डाइअमीन भी शो कर दिया, मतलब हमने लाइगेन भी शो कर दिया, ठीक है, और मेटल भी शो कर दिया है, दैट इज प्लेटिनियम, बच्चों,
और हमने इसमें नाइट्रेट यहाँ तक काउंटर आयन भी शो कर दिया है, तब भी आप गलत बोल रहे हो। इसे हमने शो सा अच्छा 1 मिनट, यहाँ Cl2 होगा, गलती हो गई, ठीक है। यहाँ पे डाइक्लोराइड भी शो कर दिया, बिसिथेन 1,2-डायमीन भी शो कर दिया है, प्लेटिनियम भी शो कर दिया और नाइट्रेट भी हमने शो कर दिया है, ठीक है। तो भी हमारा ये गलत हो गया, कैसे? बच्चों फिटकरी का आयन, क्या आपके घर में फिटकरी है? क्या आप फिटकरी का यूज़ करते हैं? तो ये ठीक आपके लिए है। देखो, फिटकरी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, ठीक है। लेकिन जब हम इसका नाम लिखते हैं तो दैट इज़ पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। यहाँ बच्चों जो हमारा किया होता है उसके 2 मॉलिक्यूल्स है पोटेशियम के, लेकिन हमने वहाँ शो नहीं करते इसमें। एल्यूमिनियम के 2 पोटेशियम 2 है, लेकिन हमने इसमें भी डाई नहीं लगाया। इन्होंने हद मचा दी, सल्फेट के 4 के 4 मॉलिक्यूल खा लिया इन्होंने, सल्फेट लिख दिया, बताओ। बच्चों इसमें जो हमारा पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, इसमें नंबर ऑफ आयन क्यों नहीं शो किया है? क्यों? क्योंकि ये सॉलिड आयनिक बॉन्ड है। सॉलिड आयनिक बॉन्ड का क्या मतलब होता है? सॉलिड आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है दैट इज, आयनिक बॉन्ड क्या होता है? Na+, Na ने क्या है, इलेक्ट्रॉन दिया, और Cl ने क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये सॉल्ट है, ठीक है, सॉल्ट NaCl। ओके बच्चों, इनके बीच आयनिक बॉन्ड का मतलब Na+, Na ने दिया, Cl ने लिया है, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन देते लेते हैं, ठीक है। लेकिन IUPAC में आयनिक बॉन्ड में कभी भी नंबर ऑफ कैटायन शो नहीं होगा। मतलब यहाँ पे कितने काउंटर आयन है, कितने काउंटर आयन और कितने कॉन्डिशंस पे है, ये IUPAC शो नहीं कर रहा है। देखो यहाँ ड्राई ट्राई कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे निकालना पड़ेगा बच्चों, इसलिए कि बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ये तो शो कर नहीं रहा है। तो हमें खुद पता करना पड़ेगा कितने काउंट कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कितने यहाँ कितने पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कितने नेगेटिव हमारे काउंटर आयन, ये हमें शो करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला क्या है हमारे पास, देखो सिंपल फॉर्मूला हमारे पास है लाइट ट्रांसफार्मर, ठीक है। एक मोहल्ले का पर्टिकुलर एक लाइट ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है बच्चों, जहाँ से पूरे एरिया में लाइट जाती है। पहले हम ये लाइट ट्रांसफार्मर बना लेते हैं, ओके बच्चों। अल्लाह, ताज तारे हरम, निगाहें करम, हम गरीबों के दिन। लाइट LIGHT, लाइट TRANSFORMER, लाइट ट्रांसफार्मर, ठीक है। जहाँ पे लाइट ट्रांसफार्मर मतलब उस एरिया में पर्टिकुलर वहाँ पे ट्रांसफार्मर होता है, जहाँ पे से लाइट हर जगह प्रोवाइड किया जाता है, लाइट ट्रांसफार्मर, ठीक है। वैसे ही हमारा जो कॉन्डिनेशन स्फीयर बना है ना, दैट इज PtCl2En2, और ये हमारा NO3 ठीक है, प्लस ये माइनस। तो अब हम देखो यहाँ प्लस का चार्ज आया इस कॉन्डिनेशन स्फीयर पे, तो कहीं ना कहीं तो चार्ज होगा, ठीक है, जो वहाँ पे आया, ठीक है। तो बच्चों हमें जो है ना ये नहीं पता है कि इस कॉन्डिनेशन स्फीयर पे कितने प्लस के चार्जेस हैं, ठीक है। हमें ये नहीं पता है कि इस कॉन्डिनेशन स्फीयर पे कितने प्लस के चार्जेस हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 चार्जेस होता तो हम यहाँ पे हमारे 2 चार्जेस होगा, तो हम यहाँ पे 2 नाइट्रेट लगा देंगे। 3 चार्जेस होगा तो यहाँ पे हम कितना 3 नाइट्रेट लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि NO3 पे 1 चार्जेस है। मतलब 2 चार्जेस का मतलब भी यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ये देगा, ठीक है। 2 NO3 एक NO3 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे यही नहीं पता है कि इस पे चार्जेस कितना है, तो हम उसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ओके बच्चों, हम क्या मान रहे हैं इसको, x, ठीक है। तो यहाँ Pt का जो हमारा ऑक्सीजन स्टेट है ना, वो क्या है, Pt का जो ऑक्सीजन स्टेट है वो +4 है, ठीक है। क्या है, +4 है, ओके। और Cl का क्या होता है, ये हमारा +4 है। Cl का क्या होता है बच्चों, जो Cl होता है उस पर चार्जेस क्या होते हैं, माइनस के 1 चार्जेस होते हैं, ओके बच्चों। तो यहाँ पे चार्जेस क्या है, -1, -1, ठीक है। और ये इथेन 1,2-डायमीन होता है, वो न्यूट्रल होता है, ठीक है।
क्या होता है, ये हमारा न्यूट्रल होता है। देखो ये हो गया, ये हमारा इथेन 1,2 डायमीन है, ठीक है। ये हमारा देखो न्यूट्रल है, किसी इस पे किसी पे भी एटम पे कोई भी चार्ज नहीं है। ओके बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा न्यूट्रल 0 0 0 0 0 नहीं, 2 बार है तो 2 बार 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। टोटल मिला के इसमें क्या है, प्लस के 4 और माइनस के 2, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कॉन्शियस पे चार्ज कितना हो गया, प्लस के 2। ओके बच्चों, तो यहाँ पे देखा जाए तो तो यहाँ पे कितना चार्ज होगा, कॉन्शियस पे पे प्लस के 2, ठीक है। अब प्लस के 2 चार्जेस, इसका मतलब यहाँ पे कितने NO3 लगाना पड़ेगा हमें, 2, ठीक है। ये प्लस के 2 मतलब 2, एक NH3 एक इलेक्ट्रॉन लेगा, एंड एक NO3 एक इलेक्ट्रॉन लेगा, दूसरा NO3 एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो एक NO3 एक इलेक्ट्रॉन लेगा, एक NO3 एक इलेक्ट्रॉन लेगा। टोटल मिला के यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज PtCl2En2, और यहाँ पर बच जाएगा NO3, और यहाँ पे हो जाएगा 2, इस तरह से, ठीक है बच्चों। देखो इस तरह होगा कि हमारा एक नाइट्रेट एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 हमारा 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये हो गया NO3 2 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। मैंने साइड में करके अब हमारा स्ट्रक्चर स्टेटस बना करना है, हमें स्ट्रक्चर बनाना है इसका, ठीक है। स्ट्रक्चर ला हम इसका क्या देख रहे हैं, स्ट्रक्चर स्टेटस स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारे बीच में प्लेटिनियम Pt है, ठीक है। ओके, हमारा प्लेटिनियम Pt है, ये हमारा कैसा स्ट्रक्चर होगा, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। कैसा स्ट्रक्चर है, ऑक्टाहेड्रल, ओके बच्चों। तो ये लंबा लंबा बनाओ ना, अच्छा लगता है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमारा Pt मेटल देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये हमारा बीच में क्या है, एक हमारा बीच में मेटल है, ठीक है। ये हमारा बीच में क्या है, मेटल है। ये क्या है, प्लेटिनियम है, ठीक है। अब इसमें हम क्या लाइगेंस लगाएंगे, देख 2 Cl इसमें, ठीक है, क्लोराइड है, ठीक है। 2 क्लोराइड हमने इसमें लगा दिया। हम्म 2 हमारा क्या हो गया, ये क्लोराइड हो गया, ओके बच्चों। 2 हमारे यहाँ पे क्लोराइड हो गया, ठीक है। ये 2 हमारे क्लोराइड है, ठीक है। अब देन क्या है, EN है, ठीक है। EN क्या है, N और N से बॉन्ड बना हुआ है ये, तो यहाँ हमें N और N शो कर दिया। ये हमारे बीच में इथेन 1,2 डायमीन होगा, ठीक है। ये क्या है, N से, ये क्या है, चिलेट, एक से ज़्यादा दोनों एटम, ठीक है। तो ये हमारा एक से ज़्यादा दोनों एटम हो गया, तो ठीक है। यहाँ पे भी हमारा ड्राई चिलेट है, ये एक से ज़्यादा दोनों एटम हो गया, ठीक है। तो ये हमारा कैसा होगा, इस टाइप का ऐसा होगा, ठीक है। ये है हमारा ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऑक्टाहाइड्रल का मतलब होता है ऐसा, ठीक है बच्चों। अगर देखो बच्चों, इसमें 6 लाइगेंस होते हैं, लेकिन हम इसको मतलब 6 बाउंड होते हैं, लेकिन हम इसको ऑक्टाहाइड्रल कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसके कितने 8 फेस होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऑक्टाहाइड्रल कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे चिलेट है, ये चिलेट का मतलब एक से ज़्यादा दोनों एटम होने पे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, 1 2, सबसे ज़्यादा स्टेबल चिलेट हो गया ये, ठीक है। तो बच्चों जितने जिसमें जितना ज़्यादा नंबर ऑफ चिलेट होता है वो उतना ही ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना इस चीज़ को कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ चिलेट होगा ना, उतना ज़्यादा वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है हमारा। तो ये हमारा क्वेश्चन। अच्छा बच्चा, NO3 भी है यहाँ पे, ये देखो NO3 2 है, ठीक है। तो बच्चों NO3 जो है ना, दैट इज आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो हम एज अ अंडरस्टैंडिंग लगा रहे हैं NO3, ओके। लेकिन प्लीज़ प्लीज़ एग्ज़ाम में मत करके आ जाना, क्योंकि बहुत नंबर काटेगा सीधे इसका। क्योंकि बच्चों आयनिक बॉन्ड में कभी भी स्ट्रक्चर नहीं होता है, एज़ अ बॉन्डिंग मैंने आपको उसको बाउंड करके दिखाया है कि इसमें 2 बाउंड क्या है, NO3 का बना है। ओके बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है